हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी सीटीपी बेस, और उसी सीरीज में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जॉन डीवी पे। देखिए, इससे पहले जो भी हमारे लास्ट लेक्चर थे उसमें हमने डिफरेंट फिलोसफर्स और साइकोलॉजिस्ट को डिस्कस किया था, और आज इस लेक्चर में हम जॉन डीवी को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि देखो, सीटेट जैसे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक है। और एस्टेट है, केवीएस है, आरपीएससी या डी ट्रिपल एस भी एग्जाम से यहाँ पे इनसे काफी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। हाँ, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, सीटेट का एग्जाम है अभी वो चैलेंजिंग होने स्टार्ट होने लग रहा है, मीन्स उतना इजी अभी है नहीं। अगर आप कंपेयर करोगे पहले कुछ सालों से, अभी सीटेट का जो एग्जामिनेशन है वो काफी चैलेंजिंग हो गया है। इसका आइडिया आप लोग यहाँ से ले सकते हो कि लगभग 11 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था इस बार, और ऑलमोस्ट 150 के आसपास ही बच्चों ने क्लियर किया है। 150 का मतलब मीन्स 1,50,000 के आसपास ही बच्चों ने क्या किया, एग्जाम को क्लियर किया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। यहाँ पे एक पिक्चर आपको देखने को मिल रही है, ये जॉन डीवी है, एक अमेरिकन फिलोसफर है, ठीक है। और इनका जो डेट है वो डेट ऑफ बर्थ है 1859 से ये 1952 तक थे, ठीक है। इनका एक फेमस कोटेशन है, एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, ठीक है। एजुकेशन ही क्या है, लाइफ है। तो काफी फेमस कोटेशन है। एग्जाम में डायरेक्टली कोटेशन तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, काफी फेमस कोटे है, ठीक है। उसके बाद बेसिक इंट्रोडक्शन पे आ जाइए। जॉन डीवी है, मैंने बताया आपको, अमेरिकन फिलोसफर है। उसके बाद ये एक एजुकेशन रिफॉर्मर के रूप में भी जाने जाते हैं। एजुकेशन रिफॉर्मर क्या होता है, यानी रिफॉर्म का मतलब है सुधार, यानी शिक्षा में किस तरह के सुधार किए जा सकते हैं, इन्होंने बताया है, ठीक है। तो इनको एजुकेशन रिफॉर्मर के नाम से भी जाना जाता है। और उसके साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कौन है, ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कौन है, तो आपको आंसर करना है जॉन डीवी, ठीक है। उसके बाद ये बेस्ट नोन फॉर इज कंट्रीब्यूशन टू द फिलोसफी ऑफ प्रेगमेटिज्म। अब ये प्रेगमेटिज्म क्या है, तो प्रेगमेटिज्म कुछ इस तरह से आप लोगों को समझना है कि प्रेगमेटिज्म क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल रिजल्ट पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं, प्रैक्टिकल पे, ठीक है। प्रैक्टिकल रिजल्ट होना चाहिए और वो पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, यानी कुछ नया सीखा जाए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या किया जाए, कुछ नया सीखा जाए। और जो सिचुएशन है, मान लो किसी भी तरह की कोई सिचुएशन है, उसमें बेस्ट क्या किया जा सकता है, ठीक है, वो कौन बोलता है, प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। और बेस्ट किया जा सकता है, लेकिन ओल्ड आइडियलिज्म को ही क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं। मान लो कि ऐसा कोई आइडिया है, कोई थियोरी है, तो उसको चैलेंज करते हैं और बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो ज्यादा बेटर किया जा सकता है वही क्या है, प्रैग्मेटिज्म। उसके बाद प्रोग्रेसिव एजुकेशन, मैंने आप लोगों को बताया, प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रोग्रेस होना। अब यहाँ पे प्रोग्रेस क्या है, एक पॉजिटिव आउटकम है। कैसा है, पॉजिटिव आउटकम। ये बोलते हैं कि रोट लर्निंग की जरूरत नहीं है, रोट लर्निंग ज्यादा आपको बेनिफिशियल नहीं है। क्या करना है आपको, प्रोग्रेस से सीखना है और प्रैक्टिस से सीखना है, ठीक है। और इनकी जो थ्योरी में जो बात होती है वो चाइल्ड सेंटर्ड होती है। क्या होती है, चाइल्ड सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर्ड में क्या है कि जो भी क्लासरूम होगा वहां पे जो मेन सेंटर फोकस होगा वो किस पे होगा, वो बच्चे पे होगा और बच्चे के सीखने पे होगा, ठीक है। और ये लर्निंग बाय डूइंग पे बिलीव रखते हैं कि सीखा जा सकता है प्रैक्टिस से करके, ठीक है। प्रैक्टिकली लर्निंग पे बात करते हैं, वे स्टूडेंट्स एक्टिवली एंगेज विद देयर एनवायरनमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने बताया ना कि चाइल्ड सेंटर्ड है, कि स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिकली और एक्टिवली, ठीक है, एक्टिवली क्या कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो ओल्ड क्लासेस हैं कि बस लेक्चर चल रहा है, बच्चे को कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि इस तरह का कैरिकुलम सेट होगा कि जिसमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा और पार्टिसिपेट करके थ्रू एक्टिविटी चीजों को सीखेगा, ठीक है। तो इन्वॉर्मेंट टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज, ठीक है। आई होप यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। उसके बाद देखो, की कंट्रीब्यूशन है, मेन फोकस है, फर्स्ट एजुकेशन फिलोसफी, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग, मैंने आप लोगों को बताया कि जो चीजें हमें सीखनी है, ठीक है, वो करके सीखनी है। अब करके सीखने का मतलब क्या है कि मान लो कि ओल्ड क्लासेस है, उस ओल्ड क्लासेस में बच्चे को कुछ सिखाया जाता है, लेकिन उसकी रियल एप्लीकेबिलिटी नहीं बताई जाती है, ठीक है। मान लो कि मैथ्स का कोई फॉर्मूला है, ठीक है, और बच्चे को फॉर्मूला तो बताया जाता है और नोट करा दिया जाता है कि बच्चे को पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, ठीक है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी नहीं बताई जा रही कि उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज किया जाए। तो ये बात करते हैं प्रैक्टिकल लर्निंग की। उसके बाद डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है। इनकी एक बुक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किसने लिखा है, तो आप आंसर कर सकते हो, जॉन डीवी। उनके बाद ये बोलते हैं कि यहाँ पे बच्चे का रोल कैसा होगा, एक्टिवली बच्चा क्या करेगा, क्लास में पार्टिसिपेट करेगा और सीखने में पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद प्रैग्मेटिज्म मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, ही वाज लीडिंग
प्रोपोनेंट और द फिलोसफी विच होल्ड दैट नॉलेज इज गेन थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, मैंने बताया ना कि प्रैक्टिकली चीजों को क्या करना है, सीखना है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटलिज्म क्या है, ही सो आइडिया एज अ टूल फॉर एक्शन। ठीक है, आइडिया क्या है, टूल फॉर एक्शन रेदर देन एब्सोल्यूट ट्रूथ। मींस आइडिया को क्या मानती है, टूल मानते हैं चीजों को सीखने के लिए। ठीक है, अच्छा देखिए, वैसे ये जो स्लाइड्स हैं वो हिंदी में भी हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा जो सीडीपी सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में ज्यादा इजी है। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी यहाँ से सीख सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी क्वेश्चंस आप लोग सोल्व करो वो इंग्लिश मीडियम में ही सोल्व करो। इसके पीछे रीजन है, फर्स्ट, एक तो सीखना आसान है। ठीक है, वर्ड ज्यादा इजी है इंग्लिश में, और दूसरा मान लो कि किसी क्वेश्चन में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के बच्चे यहाँ से पढ़ सकते हैं। वैसे लेक्चर हमारा बाइलिंगुअल ही है तो ज्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। ठीक है, उसके बाद एक रिफ्लेक्स आर कॉन्सेप्ट समझना है हमें 1896 का। देखिए मैं रिफ्लेक्स आर कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक स्टिमुलस होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है। क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। तो ये ओल्ड बिलीव है। अब नया बिलीव क्या है, इनके अकॉर्डिंग क्या है, तो इनके अकॉर्डिंग ये है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कुछ मेंटल प्रोसेस भी है। क्या है, मेंटल प्रोसेस भी है, और उससे क्या बन रहा है, एक एक्सपीरियंस भी बन रहा है। क्या बन रहा है, एक एक्सपीरियंस भी बन रहा है। ठीक है, अब भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो इसको मैं एक एग्जांपल से लेता हूं। देखिए, अगर आप ओल्ड मेथड के अकॉर्डिंग बात करोगे तो ओल्ड में क्या है कि मान लो कि जब बच्चा किसी गर्म चीज को छूता है, मीन्स कोई गर्म बर्तन को टच करता है, तो क्या करता है, वो एकदम से अपने हाथ को वापस कर लेता है। ठीक है, तो स्टिमुलस क्या हुआ कि उसने हाथ लगा दिया, और रिस्पॉन्स क्या है कि वो एकदम से हटा रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई मेंटल प्रोसेस की बात नहीं हो रही है। लेकिन इनके अकॉर्डिंग ये क्या बोल रहा है कि मान लो कि बच्चे ने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया और अपने हाथ को वापस से खींच लिया या वापस से पीछे कर लिया, उसके बाद बच्चे का एक एक्सपीरियंस भी वहां पे तैयार हो गया है ना। कि बच्चे का एक्सपीरियंस क्या तैयार हो गया कि किसी भी फ्यूचर में किसी भी बर्तन को टच करते टाइम वो एक बार सोचेगा कि भाई ये गर्म तो नहीं है। मीन्स यहाँ पे क्या तैयार हुआ है, एक एक्सपीरियंस तैयार हुआ है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स आर कॉन्सेप्ट था 1896 में। हाँ देखिए, रिफ्लेक्स आर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रेडिशनल साइकोलॉजी व्यूड रिफ्लेक्स एज अ सेपरेट स्टिमुलस रिस्पॉन्स। देखो ट्रेडिशनली मैंने बताया ना, यहाँ पे स्टिमुलस और क्या है, रिस्पॉन्स है। ड्यूज आर्ग्यूड क्या करते हैं, कंटिन्यूस एंड एडेप्टिव प्रोसेस है। एडेप्ट कर रहा है बच्चा यहाँ पे, चीजों को सीख रहा है अपने एनवायरमेंट से। लर्निंग एक साइकिल है, परसेप्शन है, एक्शन है, रिफ्लेक्शन और अडेप्टेशन। देखो यहाँ पे बच्चे ने अडेप्ट कर लिया ना कि किसी बर्तन को छूने से पहले मेरे को एक बार चेक करना है कि वो गर्म है या नहीं है। उसके बाद दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कॉग्निटिव साइंस एंड बिहेवियरल साइकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद है फंक्शनलिज्म एंड द नर्वस सिस्टम। देखो फंक्शनलिज्म क्या बोल रहा है कि व्यूज मेंटल प्रोसेस एज एडेप्टिव मैकेनिज्म। तो एडेप्टिव मैकेनिज्म में क्या हो रहा है कि बच्चा अपने एनवायरमेंट से चीजों को क्या कर रहा है, एडेप्ट कर रहा है। ठीक है, अब क्या है कि जो जॉन ड्यूई है वो काफी आपके फिलोसफर्स हैं, पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं, उनसे भी इंस्पायर थे, जैसे कि हेगल है। ठीक है, उनकी थ्योरी से काफी इंस्पायर हैं। उसके बाद रोस है, ठीक है, और डार्विन है, और प्लेटो है, और एमनल कांत है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है कि द ब्रेन कॉन्टिन्यूस इंटरप्रेट्स एंड रिकॉग्नाइज इन्फॉर्मेशन। हाँ सही बात है कि जो ब्रेन है वो कंटिन्यूस क्या कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है और चीजों को सीख रहा है और इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन और साइकोलॉजी में क्या है कि एजुकेशन में कहां पे काम आएगा, तो लर्निंग इज नॉट जस्ट मेमोराइजेशन बट एन एक्टिव बायोलॉजिकल प्रोसेस। लास्ट में अभी तक हम लोगों ने सीख लिया ना कि लर्निंग एक मेमोराइजेशन नहीं है। ठीक है, क्या है, एक एक्टिव बायोलॉजिकल प्रोसेस है। मतलब मींस बच्चा हमेशा एक्टिवली क्या करता है, चीजों को सीखता है। उसके बाद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस क्रिएट स्ट्रॉन्गर न्यूरल कनेक्शन। ऑलरेडी हमने बात की है। ड्यूज आइडियाज इन्फ्लुएंस मोंटेसरी एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड मॉडर्न कंस्ट्रक्टिविज्म। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात हो रखी है और मॉडर्न कंस्ट्रक्टिविज्म की बात भी हो रखी है कि बच्चा यहाँ पे बच्चे को क्या किया जा रहा है कि बच्चे को इंडिपेंडेंट रखा जा रहा है ना। बच्चे को फ्री कर दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि टीचर ने बोल दिया कि ऐसा ही करना है, नहीं, बच्चे को टास्क दिए जाएंगे और बच्चा अपने आप से ही क्या करेगा, चीजों को सीखेगा। ठीक है, एग्जाम्पल साइंस एक्सपेरिमेंट्स एंगेज कॉग्निटिव एंड मोटर फंक्शन। मान लो किसी एक्सपेरिमेंट में बच्चे को यहाँ पे एंगेज करना है, बच्चा अपने आप से चीजों को कर करके सीख रहा है। लाइक साइंस एक्सपेरिमेंट्स होते हैं हमारी क्लासेस में, स्कूल क्लासेस में, तो उस तरह से। ठीक है, उसके बाद है माइंड बॉडी इंटीग्रेशन। हालांकि देखो ये ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ से ये समझ सकते हो कि मूवमेंट बेस्ड लर्निंग इनहेंस ब्रेन डेवलपमेंट। देखो
यहाँ पे क्या था कि ओल्ड थ्योरी में सिर्फ इतना था कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स ही है, क्या है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है, यहाँ पे कोई चीजें सीखी नहीं जा रही है, कोई एक्सपीरियंस से कोई एडेप्टेशन नहीं आ रही है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि जो सीखने से क्या बन रहा है, एक एक्सपीरियंस बन रहा है, एक मेमोराइजेशन बन रही है, एक एडेप्टेशन आ रहा है, ठीक है। और एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, कैसा है ये, कॉग्निटिव, इन्फ्लुएंस बाय सेंसरी मोटर इंटरेक्शन, दिस अलाइंस विद मॉडर्न थ्योरी फॉर एम्बेडेड कॉग्निशन। तो मॉडर्न थ्योरी में किस तरह से काम करता है, देखो आज के टाइम पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग्स है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, तो वो सारी बातें इसी थ्योरी से रिलेटेड है। मॉडर्न साइंस में his ideas anticipated concepts is न्यूरोप्लास्टिक एंड ब्रेन बेस्ड लर्निंग। आप देखो इस वर्ड को छोड़ सकते हो, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। जो ब्रेन बेस्ड लर्निंग है वो आपको याद रखना है कि एक्टिवली ब्रेन क्या करता है, चीजों को सीखता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एंड एक्टिव लर्निंग अप्रोचेस, ऑलरेडी हमने बात की कि प्रैक्टिकल लर्निंग की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लुएंस मॉडर्न न्यूरोसाइंस अंडरस्टैंडिंग लर्निंग एंड एडेप्टेशन, ऑलरेडी हमने बात की है लर्निंग और एडेप्टेशन की। हिज वर्क रिमेन्स फाउंडेशनल इन साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड एजुकेशन। देखो इनकी जो थियोरी है वो साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड एजुकेशन में काफी एक इंपॉर्टेंट एंड एक्टिव रोल प्ले करती है, ठीक है। लास्ट ये क्रिटिसिज्म की बात हम लोग कर लेते हैं कि देखो क्रिटिसिज्म क्या है कि सम क्रिटिक्स आर्ग्यूज आइडियाज आर टू ब्रॉड एंड डिफिकल्ट टू अप्लाई सिस्टमेटिकली। कुछ फिलोसफर से माना है कि जो इनका आइडिया है ना काफी बड़ा है, काफी ब्रॉड है, और उसको सिस्टमेटिकली एप्लीकेबल करना एजुकेशन में, फिलोसफी में उतना ईजी नहीं है, ठीक है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन मॉडल बेस्ड ऑन ड्यूज आर चैलेंजिंग टू इम्प्लीमेंट एट ए स्केल। मतलब इंप्लीमेंट करना आसान नहीं है कि किस तरह की एक्टिविटी को इंगेज किया जा सकता है, किस तरह की एक्टिविटी में किस स्टेज का बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो सकता है और उससे क्या एक आउटकम आएगा। मिस मान लो कि हम कोई एक्टिविटी करा रहे हैं और बच्चे उसमें इंगेज हो रहे हैं, मान लो कि 30 स्टूडेंट है, अब 30 स्टूडेंट एक ही सेम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनका जो रिजल्ट है वो डिफरेंट रहेगा ना। मीन्स सिस्टमेटिकली इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। डिस्पाइट क्रिटिसिज्म हिज वर्क रिमेन हाईली इन्फ्लुएंशियल। मीन्स क्रिटिसिज्म है लेकिन उसके बाद भी इनका जो वर्क है एजुकेशन में, आप लोग जैसे मैंने बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी काफी हम देखते हैं इनसे इंस्पायर कुछ जो थॉट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं। तो कंक्लूजन है, ड्यूज रिवोल्यूशनरी थे साइकोलॉजी एंड एजुकेशन में। ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हमने किसी जब समझा था कि एक एजुकेशनल रिफॉर्मर भी रहे हैं ये। हिस्टोरी एम्फसाइज एडेप्टेशन, हाँ बिल्कुल एडेप्टेशन की बात की है हमने। उसके बाद एक्सपीरियंस से बच्चा सीखता है, कंटिन्यू लर्निंग करता है, क्या करता है, कंटिन्यू लर्निंग करता है। हिज लेगेसी कंटिन्यू टू शेप एजुकेशन एंड कॉग्निटिव साइंस टुडे, ठीक है। तो कॉग्निटिज्म की बात हो रही है और एक्टिव लर्निंग की बात हो रही है। तो देखिए काफी कम समय में हमने जॉन ड्यूई को समझा है। आई होप यहाँ तक चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी, और इससे रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। अगर क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कर सकते हो। बाय एंड हैव ए नाइस डे।